मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसकी टैगलाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो अहम ऐलान किए हैं, उनमें लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, छात्राओं को पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, हर ब्लॉक में ITI, IIT की तर्ज पर हर संभाग में MIT, एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता, जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम, गेहूं की 2700, धान की 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार, रियायती दर पर सरसों तेल, चीनी भी, आदिवासी समाज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, 4000 रुपए मानक बोरा में तेंदुपत्ता की खरीदी, मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में मेडिकल कॉलेज, विंध्य नर्मदा, अटल प्रगति, बुंदेलखंड, मालवा निमाड़, मध्य भारत विकास पथ एक्सप्रेसवे, ग्वालियर जबलपुर में मेट्रो, रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट, सांस्कृतिक लोक बनाएंगे, हर तहसील में एकलव्य विद्यालय, बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल विकास बोर्ड, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च का वहन। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा, दूसरे राजनीतिक दल वादा करो और भूल जाओ की नीति पर काम करते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी जो कहती है, मॉनिटरिंग कर इसे लागू कराने का काम करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, संकल्प पत्र को अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती रही है और आगे भी हम उसको पूरा करेंगे। हमने जो सोचा था और पहले कहा था, वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य, और मैं तो कहूंगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। अब बात कांग्रेस के वचन पत्र की करे तो उसने किसान कर्ज माफी, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट आधी दर पर, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, 5 हॉर्स पावर तक फ्री बिजली, पुराने बिजली बिल माफ, सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली, स्कूली बच्चों को प्रतिमाह 500 से 1500 रुपए, 50% से ज्यादा जनसंख्या वाले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र 6वीं अनुसूची OBC को 27% आरक्षण, जाति आधारित जनगणना, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान और 2600 क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदी, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी, 2 लाख पदों पर सरकारी भर्ती, 1500 से 3000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य का अधिकार कानून, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1200 रुपए प्रति माह, मेरी बेटी योजना में 2,51,000 रुपए का ऐलान पहले से कर रखा है और वो अपने वचन पत्र को बेहतर बता ही रही है। साथ ही सवाल कर रही है कि बीजेपी जो वादे अब करने जा रही है, उनका ख्याल 18 साल तक सत्ता में रहते उसे क्यों नहीं आया। कांग्रेस वचन करती है और वचन निभाती है। हिमाचल का चुनाव जीता, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। कर्नाटका का चुनाव जीता, अपनी 5 गारंटी को स्वीकृत किया पहली कैबिनेट मीटिंग में। छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां पर हमारी सरकार है और हम चुनाव करने जा रहे हैं, हम अपने वचन पत्र का 97% काम पूरा करके जा रहे हैं। तो जुमलेबाज ये बात समझेंगे ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत से बातें एक जैसी है, लेकिन किसान कर्ज माफी और पुरानी पेंशन जैसे कांग्रेस के कई ऐसे वादे हैं जिनकी गांठ भाजपा के वचन पत्र में नहीं दिखी है। देखना यह है कि ऐसे में जनता कांग्रेस के वचन पत्र पर यकीन करती है या बीजेपी के संकल्प पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा वचन या संकल्प में आपका स्वागत है।
मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इस मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। चुनाव के 6 दिन पहले संकल्प पत्र जारी करने के पीछे क्या है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी? कांग्रेस के वचन पत्र के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में क्या है खास? कर्ज माफी, ओपीएस, कास्ट सेंसस के कांग्रेसी ब्रह्मास्त्र की क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ पाई काट? मैनिफेस्टो या भावनात्मक मुद्दे, किसका ज्यादा होगा चुनाव में असर? तो ये अहम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। कांग्रेस के वचन पत्र के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसकी टैगलाइन है, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस के वचन पत्र और भाजपा के संकल्प दोनों पर नजर दौड़ाई जाए तो दोनों के पत्र में कई ब्रह्मास्त्र का समावेश है। इसके जरिए वोटर्स को लुभाने, अपने पास लाने की भरपूर कोशिश की गई है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 3 प्रमुख वचनों के साथ बड़ा दांव चला है। किसानों की कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन स्कीम और जातिगत जनगणना उसके एजेंडे में शामिल है। वहीं अपना संकल्प पत्र जारी करते समय भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस वादा करो भूल जाओ की नीति पर काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। हमने जो कहा उससे ज्यादा किया। दोनों के पत्रों को देखा जाए तो जनता के लिए दोनों का वादा काफी करीब नजर आता है। इसके इतर दोनों का दावा है कि हमारी गारंटी सबसे पक्की है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं गोविंद मालू जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा मालू साहब आपका। हमारे साथ में हैं अनुराधा सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है अनुराधा जी आपका। और हमारे साथ में हैं सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेश शर्मा साहब आपके पास ही आता हूं। जिस तरह से पहले कांग्रेस ने अपना वचन पत्र सामने लाया, जनता के सामने पेश किया, और वोटिंग के 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। अगर दोनों को देखा जाए सुरेश शर्मा जी, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दोनों के, उनके वचन पत्र, उनके संकल्प पत्र में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्या मान लिया जाए कि अब सारा कुछ जो है वो विश्वसनीयता पर आकर टिक जाता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष पर सवाल खड़े कर रही है कि वादा करो और भूल जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि हमने जो कहा वो करके या उससे ज्यादा करके दिखाया। देखिए राजेश जी, दोनों राजनीतिक पार्टियां यही कहेंगी कि हमने बहुत कुछ करके दिखाया, लेकिन इसका मूल्यांकन करने का काम जनता का है। जनता जिस पर भरोसा करेगी वो जो है उसमें उसको चुनाव में लाभ होगा। हमारे सामने 2 सरकारें हैं। हम दिग्विजय सिंह जी के समय की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, ना हमारा उस इतनी पीछे जाने का इरादा है, लेकिन 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी और 18 महीने की टोटल भाजपा की सरकार। इस दोनों सरकारों के बीच में काम करने की स्पीड का, काम करने के तौर तरीकों का, विजन का, और आखिर क्या करना चाहते हैं इस टाइप के संकल्प का साफ साफ जो है संदेश है। कमलनाथ जी ने जब अपना काम शुरू किया तो युद्ध, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध ऐसा करके अशुद्ध के विरुद्ध, यानी कि मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने अपने में किसान कर्ज माफी का मामला किया। तो ये सारी चीजें उनकी तरफ से हैं। और यहाँ महिला उत्थान के बारे में, आदिवासी, किसान, बिजली के फीडर चेंज करना, अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार लाने का प्रयास करना, दूसरी तरफ कर्जे की भी बड़ी संख्या है। इन सारी चीजों को मिला करके जनता के सामने मूल्यांकन करने का एक पक्ष है। जनता ये तय करेगी कि उसको किस की एग्जीक्यूशन जो है किस पार्टी का सबसे ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है इस बात पर बहुत ज्यादा कोई संदेह नहीं बचता कि यदि कमलनाथ जी जैसा योग्य व्यक्ति, या यूं कहें कि कमलनाथ जी जैसा राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्ति 2 लाख रुपया का कर्जा माफ करने से शुरू करता,
तो इसका इंपैक्ट अलग पड़ता। मेरे जैसा छोटा सा पत्रकार ये मानता है कि यदि एक उद्योगपति तो एनपीए की तरफ ही देखेगा, उसको किसान से सीधा ताल्लुक नहीं है, इसलिए एनपीए से कर्ज माफी प्रारंभ की गई। यदि 2 लाख रुपए वाली कर्ज माफी प्रारंभ की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी तरफ आउटपुट के रूप में हमारे सामने ये है ही, चाहे किसी भी बड़े नेता से आप बात कर लीजिए, हम भी सबसे बात करते हैं, उनका कहना यह है कि बीमारू राज्य से कम मध्य प्रदेश प्रगति प्रारंभ करने वाला राज्य तो हो गया जी। तो एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब आता है एक लाइन में और पहले दौर में कैद। मेरा ये मानना है कि यदि आउटपुट और विश्वसनीयता के मामले में अभी और विजन के मामले में कि भाई यदि मान लो आज भाजपा की सरकार को हटा करके कांग्रेस को सरकार दे दी जाए तो कांग्रेस सरकार से मध्य प्रदेश का विकास भाजपा से इतर कैसे करेगी। तो अभी तक मुझे या मेरे अन्य पत्रकार साथियों को ऐसा कोई स्पष्ट एजेंडा दिखाई नहीं दिया जिसमें कांग्रेस ये कहे कि भाजपा जो काम कर रही है इससे बेहतर करने का हमारे पास ये तरीका है, ये विजन है और ये चीज। जी, जब मैं अनुराधा जी के पास में आऊंगा तब उनसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मालू साहब के पास में आ जाता हूं। मालू साहब, आपका संकल्प पत्र अब जनता के सामने है, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि पहले जिस तरह से कांग्रेस ने अपना वचन पत्र पेश किया और 3 जो उनके वादे हैं या जो उनके वचन हैं, एक किसानों की कर्ज माफी, दूसरा जातिगत जनगणना और तीसरा ओल्ड पेंशन स्कीम, ये माना जा रहा है कि इसकी काट के तौर पर कुछ भारतीय जनता पार्टी सामने लाएगी। क्या इसकी काट भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ पाई या फिर मानती है कि जो हमने अपने संकल्प पत्र में दिया है वो ही सबसे बेहतर है? राजेश जी, जो किया जा सकता है, कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि जो किया वो कहा नहीं, जो कहा वो किया नहीं, जो करने की घोषणा की वो था नहीं, और जो था नहीं उसकी बात चर्चा में हमेशा रखी उन्होंने। इसलिए कांग्रेस के बारे में ये जो बात शुरू से कही जाती, घोषणा पत्र केवल उनके लिए रस्म अदायगी था, हमारे लिए वो गीता जैसा है। तो चाहे कोई सी भी घोषणा, हम किसी की नकल नहीं करते, हम ये कहते हैं कि यदि आपकी इकोनॉमी, आपका राजस्व और आपका बजट उसकी अनुमति नहीं देता, यदि आप सत्ता में आने के लिए आतुर हैं, पिछली बार एक्सीडेंटली आ गए, कर्ज माफी की बात की, जैसा अभी सुरेश जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि 27 लाख लोगों को कर्जा माफ हो गया। हमारी सरकार ने विधानसभा में बोला, उसको पकड़ के बैठे हैं, 2 लाख का कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ, जो एनपीए था उसको मिला लिया, और जो उन्होंने सर्टिफिकेट बांटे उसमें से भी उसमें उनका कर्जा माफ नहीं हुआ, वो डिफॉल्टर हो गए 11 लाख किसान। उसके लिए बाद में तो हमारी सरकार ने 2123 करोड़ रुपया ब्याज का भरा, उनको डिफॉल्टर से मुक्त कराए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, जिसकी अनुमति हमारी वो जो इकोनॉमी दे रही है, हम उसकी बात करें, नहीं तो फिर पॉलिसी पैरालिसिस और झूठ, उसके बाद में अभी बहाना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब जैसी बात कही जा रही थी, क्या हुआ, हिमाचल में 1500 रुपए का वादा किया था महिला सम्मान का, नहीं पूरा कर पाए। कर्नाटका में उन्होंने कहा कि 10 किलो चावल देंगे, अब कहते हैं कि एफसीआई हमको नहीं दे रही। अरे भाई, एफसीआई से कब पूछ के आपने वादा किया क्या? समृद्धि लाने का वादा 1967 में किया, 1971 में गरीबी हटाओ, फिर 80 में कहा सरकार स्थिर सरकार, उसके बाद आया हमको सरकार चलाना आता है, फिर कहा हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, उसके बाद वादा किया कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। अरे भाई, कब तक देश को बरगलाते रहोगे इससे नारे और वादे करके? समृद्धि आती तो आज ये वादे नहीं करना पड़ते कि शौचालय राधा जी के पास में आ जाता हूं, राजा जी से मालूम साहब जवाब ले लेता हूं। फिर देखिए सुनिए, हम उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो काम किया जा सकता है, चलिए आता हूं मालू साहब, मैं गोविंद मालू साहब दोबारा आपके पास में आऊंगा। अनुराधा सिंह जी, जिस तरह से आप संकल्प पत्र उनका सामने है और आप कह रहे हैं कि वो तो
उनका संकल्प नहीं जुमला पत्र है। एक सवाल और एड ऑन कर ले हमारा, उसका भी जवाब चाहूंगा कि जो सुरेश शर्मा साहब भी कह रहे थे कि किस तरह से, ठीक है अब दोनों के, आपका वचन पत्र है, उनका संकल्प पत्र है, दोनों की जो चीजें हैं वो जनता के सामने है, लेकिन ये भी है कि कुछ अलग, क्या कांग्रेस, इस अलग विजन है कांग्रेस का कि नहीं, जनता के सामने ये अलग चीजें हैं कि हम आते हैं सत्ता में तो ये करेंगे। पहले जवाब दे दीजिए मालू जी का। देखिए अनुराधा जी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। जी जवाब दे दीजिए। था कि मालू साहब से सर। जी हेलो, हाँ अनुराधा जी आवाज आ रही है सर? जी मेरा सवाल इस बात को लेकर है। क्वेश्चन मुझसे था सर कि मालू साहब से था? आपसे जी। जी IND 24 के सभी दर्शकों को, राजेश सर आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए सर, कांग्रेस के वचन पत्र में जनहितैषी वादे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए संकल्प पत्र में किस तरीके से जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। अपने 96 पन्नों के संकल्प पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि 3000 रुपए देने का। कांग्रेस, मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछती हूं कि कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? नंबर 2, बैकलॉग के 2 लाख पद कांग्रेस भर रही है, हमने अपने वचन पत्र में कहा है और जो हम कहते हैं वह करते हैं सदैव। आप क्या कर रहे हैं? नंबर 3, कांग्रेस 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ दे रही है, भाजपा क्या कर रही है? चौथा, कांग्रेस सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देगी, आप क्या कर रहे हैं? ओबीसी वर्ग को कांग्रेस 27% आरक्षण दे रही है, जातीय जनगणना कराएगी, आप क्या कर रहे हैं? अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था अनुराधा जी, लेकिन उन्होंने, वो तो कह रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था आपने, किसानों की कर्ज माफी नहीं की, लाल पीला नीला लेकर आ गए। सर एक फ्यू मिनट, बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 18 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अनगिनत घोषणाएं करी, लगभग 22,000 घोषणाएं करी, उनका कितना क्रियान्वयन हुआ मध्य प्रदेश की जनता को बताएं वो। और आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, अभी आपने एजुकेशन के बारे में जो आप बता रहे थे, मैं ये आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का सर आपके उसमें शिक्षा के बजट में जीडीपी का 5-6% का आप बात कर रहे हैं। पिछले मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था कि 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे बजट का, जबकि असलियत यह है कि मात्र 2% ही खर्च किया गया है। और मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में 2600 स्कूलों में बिजली नहीं है और 2900 स्कूल बंद हुए हैं। चलिए अनुराधा जी, 9 लाख बच्चे, अनुराधा जी मैं सीधे सुरेश शर्मा साहब के पास में आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा। चलिए जी सुरेश शर्मा साहब, एक चीज अहम है जब हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, सुरेश शर्मा साहब एक चीज अहम, जब दोनों का चलिए अनुराधा जी मैं आऊंगा, दूसरी बार भी आपके पास में आऊंगा। सुरेश शर्मा साहब, जब दोनों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक बात जो मैंने मालू साहब से भी कही थी कि किसानों की कर्ज माफी, दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम और फिर जातिगत जनगणना, इसको क्या एक बड़ा जो दांव है जिसकी चर्चा हो रही है, दांव के रूप में देखा जा रहा है कांग्रेस की, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें चुनौती होंगी? क्योंकि जब उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी 2018 में, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला था। अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम और जातिगत जनगणना को भी लेकर सामने आ रहे हैं। देखिए राजेश जी, कर्ज माफी का लाभ केवल एक परिस्थिति में मिला था, जब मंदसौर में किसान गोली कांड हुआ था, क्योंकि एक तरफ आग थी, दूसरी तरफ लालच था, तो दो चीजें एक साथ ज्वाइंट हुई हैं, तब जाके किसान कर्ज माफी का लाभ मिलना पिछली बार हुआ। और लाभ भी कितना मिला कि बहुमत तक सरकार बनाने जैसी स्थिति मतदाताओं ने नहीं दी। फिर भी एक आकर्षक नारा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो नारा आजमाया जा चुका है, उसका परिणाम आ चुका है, उसके तौर तरीके मालूम चल गए हैं, कितने फार्म बनते हैं, कितना क्या होता है, इसलिए किसान को अब अपने तरीके से निर्णय लेना है।
दूसरी बात जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना एक बार पहले भी किसी राज्य की तरफ से हुई थी, लेकिन उसने सार्वजनिक नहीं की। अभी हुई है बिहार से। मैं बिहार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करके और कितनी जातिगत जनगणना में वृद्धि हुई है और कमी हुई है, ये मुख्यमंत्री जी अपनी शैली में बता चुके हैं जी। अभी तक कोई भी चीज ये नहीं आई कि जातिगत जनगणना के बाद अमुक जाति को ये लाभ मिलने वाला है, अमुक जाति को ये लाभ मिलने वाला है जी। अभी तक बिहार की तरफ से कोई अनाउंस नहीं हुआ। इसलिए जातिगत विभाजन केवल एक समाज विशेष को तोड़ने का प्रयास है। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं, क्या जातिगत जनगणना का स्पष्टीकरण कोई भी मित्र, मैं कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ रहा हूं, कोई भी मित्र राजनेता ये बताएगा कि जातिगत जनगणना केवल हिंदुओं की हो रही है या इस्लाम और ईसाइयत की भी जातिगत जनगणना हो रही है? क्या पिछड़े वर्ग? चलिए सुरेश शर्मा साहब, वक्त कम है, मैं छोटे छोटे कमेंट्स, सुरेश शर्मा साहब छोटे छोटे कमेंट लेता हूं। देखिए एक विषय और बचा है जी सर। मैं ओल्ड पेंशन मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि जातिगत जनगणना में ओबीसी जो है, जो आरक्षण 27% है, उसमें ईसाइयत और पसमानदा मुसलमानों को भी मिलने वाला है क्या? और तीसरी बात जो आपने जानना चाहिए वो ये है कि जब आपको किसान का कर्जा देने के लिए बजट नहीं है तो ओल्ड पेंशन की स्कीम को लागू करने का बजट कहां से आएगा? चलिए, बेहतर बात सुरेश शर्मा साहब कह रहे हैं। गोविंद मालू जी जवाब दे दीजिए, अनुराधा जी जो कह रही थी, फिर मैं अनुराधा जी के पास में आऊंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का समय कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि यदि वो कह रही कि इतने स्कूलों में अगर मान लो वो क्या है, शौचालय नहीं है या पानी नहीं है या जो कुछ नहीं है, तो भाई 60 साल तक आपका शासन रहा, अब हमको सीएम राइज बनाने की, स्कूल बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? आप सही रखते तो हमें जो विरासत में मिलता वही हम परोसते, लेकिन आपने विरासत में केवल भग्नावशेष छोड़े हैं। और आज जब हम काम कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कई वादे तो हमने पिछली बार किए ही नहीं थे। अभी कह रहे पिछली बार जो वादे किए थे, पिछली बार आपकी सरकार थी, 1.5 साल 15 महीने सरकार रही, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद कितना समय मिला सरकार को, तो वादे फिर भी हम तो वादे पूरे करने के लिए सामने लेके बैठते हैं हमारा संकल्प पत्र, और हम एक एक बिंदु पर बात करते हैं। हम ऐसा कोई वादे नहीं करते जो पूरे ही नहीं हो पाए। ये लोग ऐसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं हो पाए। देखिए, कर्ज माफी का 10 दिन में कर देंगे, एक एक जिले में। चलिए अनुराधा जी, क्या जैसे मालू साहब कह रहे हैं कि आप लगातार 60-65 साल लगातार केंद्र में आप रहे, 2003 के पहले तक देखें तो अधिकांश समय कांग्रेस सत्ता में रही। मेरा सवाल वही था कि आप ठीक है, तमाम सारी चीजें अपने वचन पत्र में आप शामिल की हैं, क्या एक विश्वसनीयता आपके सामने एक चुनौती होगी? देखिए सर, कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस ने सदैव किया, और मध्य प्रदेश की जनता गवाह है, देश की जनता गवाह है। हिमाचल में बोला 1500 रुपए आज तक नहीं दिए, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। बोलने लीजिए अनुराधा जी को, वक्त कम है क्योंकि। अनुराधा जी बोल लीजिए। मुझे अपनी अनुराधा जी, जनता जानती है मेरी पार्टी की काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, विज्ञापन चल रहे हैं। 15 महीनों में से मात्र 11 महीने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार को मिले और उन्होंने करके दिखाया। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, विधानसभा के पटल पर स्वीकारा जा चुका है। और मैं आपको बताऊंगी, 100 रुपए में हमने 100 यूनिट बिजली दी। मध्य प्रदेश के सभी लोगों को ये डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। कांग्रेस जो कहती है वो कांग्रेस ने सदैव किया। हमने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। आप ये बताइए कि आप, मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ अभी हाल ही की, देखिए सर, आए बाएं शाएं ना करें, मुद्दे पे आए। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 4 महीने पहले घोषणा करी थी कि 1 लाख सरकारी नौकरियों पर भर्ती की जाएगी। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कितनी भर्तियां करी है? सार्वजनिक करें, मैं पूछती हूं भारतीय जनता पार्टी से, प्रश्न करते हैं। चलिए, वक्त की कमी है, हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का वचन पत्र और अब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र सामने है, और दोनों के वादे हैं, दावे हैं, और जनता के सामने अपना अपना घोषणा पत्र रखा है कि आने वाले समय में उनकी सरकार बनती है तो 5 सालों में जनता के लिए क्या क्या वो करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब इसी बात को लेकर है कि दोनों के जो वादे हैं जनता के इरादे से कितना मेल खाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।